हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपने, ठीक है, शेयर कैपिटल के बेसिक हम लोगों ने काफ़ी 2-3 क्लासेस के अंदर हम लोग कर लिया। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहले जो पार्ट हम कर रहे हैं वो है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जल्दी बताओ, ऑथराइज कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? जो मैक्सिमम कैपिटल होती है जो हम लोग इशू कर सकते हैं, जो कहाँ पे रजिस्टर्ड होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। कितने लाख रुपए की कैपिटल है? 16 लाख रुपए की कैपिटल है भारत लिमिटेड की, ठीक है, जो कि डिवाइड करी गई है 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। यानी कि बेटा पार वैल्यू कितनी है बताओ? पार वैल्यू 10 रुपये, ठीक है। पार वैल्यू हमें गिवन है 10 रुपये, यानी कि हमारी कंपनी का जो शेयर है वो 10 रुपये का है। कितने में इशू होगा वो बात की बात है। आउट ऑफ दीज शेयर्स 1,60,000 में से 80,000 इक्विटी शेयर हमने इशू कर दिए पब्लिक पे एट पार, ठीक है। पब्लिक को हमने बेटा 80,000 शेयर दिए हैं एट पार, यानी कि 10 रुपये में दिए हैं, बिकॉज पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपये है, ठीक है। द इशू प्राइस इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। जो भी इशू प्राइस है वो सारा का सारा हमें किस में मिलेगा? एप्लीकेशन मिलेगा। हमें क्या करना है बेटा? जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आसान है। कौन सा केस है? लमसम। कौन सा केस है बेटा? लमसम। मात्र 2 एंट्रीज पास होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखो, यहाँ पे तो हम लोग बिना फॉर्मेट के कर रहे हैं, ठीक है। घर पे आप लोग ट्राई करना। ट्राई क्या मतलब? करना कि जो मैं होमवर्क दूंगा प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर जर्नल का, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट बना के आप लोग ट्राई करना कि भाई घर पे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस करें। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं कि भाई पहले फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं बिना फॉर्मेट के। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो हमारे पास 80,000 शेयर है और एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। 80,000 शेयर बेटा हमने इशू करे हैं, 10 रुपये का एक शेयर है। सारा का सारा पैसा मिल गया हमें। तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिले? 8 लाख रुपए हमें रिसीव हो गए हैं, ठीक है। सेकेंड एंट्री बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम 8 लाख रुपए विदाउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पे अब आलोक लेदर्स लिमिटेड है। कंपनी का नाम क्या है? आलोक लेदर्स, ठीक है। बेटा एलटीडी किस लिए यूज होता है? एलटीडी किसके लिए? मतलब वो तो लिमिटेड, ठीक है। कौन सी कंपनी के लिए यूज होता है? पब्लिक कंपनी के लिए। एलटीडी किस लिए होता है? पब्लिक कंपनी के लिए, बिकॉज पब्लिक कंपनी ही शेयर्स को इशू कर सकती है पब्लिक में। ये तो पहली क्लास में बताया था, है ना। और प्राइवेट कंपनी के लिए क्या यूज होता है बेटा? पीवीटी, प्राइवेट लिमिटेड। पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड। बात क्लियर? तो मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कौन से मिलेंगे? पब्लिक कंपनी के। सिंपल है यार, क्योंकि हम लोग पब्लिक में शेयर इशू कर रहे हैं ना। तो आलोक लेदर्स लिमिटेड है, उन्होंने इनवाइट करी एप्लीकेशन। इनवाइट करी मतलब शेयर्स कितना इशू करना चाह रहे हैं ये? 10,000। एक शेयर कितने का है? तो इस कंपनी की पार वैल्यू क्या है? 100 रुपये। बात क्लियर? 30 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, और जो बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इंस्टॉलमेंट पता है? इंस्टॉलमेंट, ये क्वेश्चन कौन सा है? इंस्टॉलमेंट का। अपने पास यहाँ पे कितनी इंस्टॉलमेंट है? हाँ जी जल्दी से बताओ। कौन कह रहा है सर 3 है? कौन कह रहा है सर 4 है? बेटा यहां पे लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ईच नहीं लिखा। लिखा है कहीं ईच? अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ईच लिखा होता तो हम लोग जो बैलेंस अमाउंट है वो दोनों में डिवाइड करते, तो 4 इंस्टॉलमेंट होती है हमारी। अभी कितनी है? 3। पहली कौन सी? एप्लीकेशन। दूसरी कौन सी? अलॉटमेंट। तीसरी फर्स्ट एंड फाइनल, इकट्ठे। बात क्लियर?
ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड लॉटेड एंड द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारे के सारे शेयर अप्लाई हो गए हैं, हमने दे भी दिए और हमें सारा पैसा मिल भी गया। हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। कोई दिक्कत? तो भाई क्वेश्चन नंबर 14, 10,000 शेयर है बेटा हमारे पास। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का शेयर है। बाइफर्केशन क्या है इसकी? 30 रुपए तो है एप्लीकेशन, 30 रुपए है अलॉटमेंट, बाकी 40 रुपए क्या है बेटा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, मात्र कितनी एंट्रीज पास होंगी? 6। हर एक इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्रीज होती हैं? 2। पहली एंट्री बेटा रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमेशा हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि भाई शेयर्स अप्लाई हुए हैं? जब हमें क्या मिलेगा? शेयर एप्लीकेशन मनी। तो इसलिए पहली एंट्री हमेशा कौन सी होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो शेयर्स कितने हैं भाई? 10,000 और एप्लीकेशन मनी कितनी है? 30 रुपये। तो बेटा 3 लाख रुपए हमें यहाँ पे एप्लीकेशन मनी मिल चुकी है। अब ये शेयर एप्लीकेशन मनी को हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 लाख रुपए। ठीक है भाई। अब थर्ड एंट्री में मुझे पता है कि अलॉटमेंट मुझे मिलने वाला है, तो मैं क्या करूंगा? पहले से ही ट्रांसफर कर दूंगा। तो इसलिए एंट्री क्या पास करूंगा बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है भाई। कितने शेयर्स हैं? 10,000 और अलॉटमेंट मनी भी कितनी है? 30 रुपए। तो वही बेटा अपने पास 3 लाख रुपए मिलेंगे और फोर्थ एंट्री में हमें 3 लाख रुपए मिल गए। तो रिसीव्ड की एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3 लाख रुपए। क्लियर पॉइंट? अच्छा, फिफ्थ कौन सी होगी भाई? शेयर, हाँ जी, क्या मिलेगा अपने को अब? फर्स्ट एंड फाइनल। कितने रुपए? 40 रुपए है ना। तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स हैं बेटा और 40 रुपए हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो पहले मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल में। कितने रुपए? 4 लाख रुपए। और फिर एंट्री नंबर 6 में हमें इसका पैसा मिल भी जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 4 लाख रुपए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, मॉडर्न डेयरीज लिमिटेड है बेटा, was registered with an authorized capital of 10 lakh rupees divided into 7,500 equity shares of rupees 100 each और 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो ऐसा नहीं है कि ऑथराइज्ड कैपिटल के अंदर सिर्फ इक्विटी होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। शेयर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो 10 लाख रुपए डिवाइड करे गए हैं उसमें से 7,500 मल्टीप्लाई बाय 100, 7.5 लाख क्या है बेटा? इक्विटी शेयर। और 2500 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 2.5 लाख रुपए क्या है हमारे पास? प्रेफरेंस शेयर्स। हमने यहाँ पर 7,500 इक्विटी शेयर में से 1000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं और 2500 प्रेफरेंस में से 500 9% प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं। बेटे 9% क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड कि 9% का हमें प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना पड़ेगा। मैंने बताया था ना कि इक्विटी प्रेफरेंस में मेन डिफरेंस क्या होता है कि इक्विटी के अंदर जो पैसा बचेगा हमारे पास वो हमें देना होता है। जो प्रॉफिट बचेगा हमारे पास वो हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर्स में बांट देंगे
और इक्विटी शेयर्स होल्डर को प्रॉफिट देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देते हैं। प्रॉफिट मतलब डिविडेंड देते हैं, और फिक्स होता है कितना परसेंट, जो हमें क्वेश्चन में गिवन हो, 9, 10, 11 जो भी हो सकता है। क्लियर। वो हमने ऑफर करे पब्लिक को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स है बेटा, इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपये तो एप्लीकेशन है, 40 रुपये अलॉटमेंट है, और बैलेंस जो है वो 2 कॉल्स ऑफ 25 ईच है। यहाँ पे कोई दिक्कत, कितने इंस्टॉलमेंट हो गई, 4। अब 2 कॉल्स है बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल। प्रेफरेंस शेयर 25 रुपये हमें किस पे मिलेंगे, एप्लीकेशन पे, 25 रुपये अलॉटमेंट पे, और 50 रुपये किस पे मिलेंगे, फर्स्ट एंड। ये कितनी हो गई, 3 इंस्टॉलमेंट हो गई। बात क्लियर। हमें सारे के सारे शेयर अप्लाई हो गए हैं, हमने लॉट भी करती हैं, और जो पैसा था वो हमें रिसीव भी हो गया है। क्लियर। हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, जर्नल एंट्री बनानी है। बात वैसे तो कैश बुक ही बनाने का बोला है, और कैपिटल यानी कि बैलेंस शीट बनाने का बोला है, बट अभी हम क्या बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं भाई 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, जिसका बाइफर्केशन है 10 रुपये। तो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन 10 रुपये, 40 रुपये अलॉटमेंट है, बाकी 25 ना, 25 रुपये फर्स्ट कॉल और 25 रुपये फाइनल कॉल। फिर हमने 509% प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रहे हैं, और उसका प्राइस 100 रुपये था। बाइफर्केशन क्या है इसका, 25, 25, 50, 25 रुपये एप्लीकेशन, 25 रुपये अलॉटमेंट, और 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, करें स्टार्ट। तो अपने पास पहली एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पे समझना आप ढंग से, टू क्या आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और 2 क्या आएगा, हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बात समझ में आई। ठीक है, या आप चाहो ना इसके ऐसे करो, अलग अलग एंट्रीज पास करो, ज्यादा बेटर रहेगा। अलग अलग एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा भाई, हजार मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ गया बेटा, 10,000 रुपये आ गया। प्रेफरेंस की यहां पास करते हैं एंट्री, क्या होगी, 8 के बाद ये 9th एंट्री है। ठीक है, बिकॉज टोटल इक्विटी में कितनी एंट्रीज पास होंगी, 8, 4 इंस्टॉलमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 2, 8 एंट्रीज पास होंगी। तो 9th एंट्री हम लोग प्रेफरेंस की पास कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 500 शेयर्स हैं बेटा, मल्टीप्लाई बाय 25 रुपये कितना हुआ, हाँ जी 500 मल्टीप्लाई 25, 12,500, 12,500। सेकेंड एंट्री पास करेंगे यहां पे अब हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये। और यहां पे 10th एंट्री कौन सी पास होगी, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 12,500। अब थर्ड एंट्री यहां पे कौन सी पास होगी भाई? अलॉटमेंट की। तो बस आगे क्या करना है, इक्विटी प्रेफरेंस लगाना है, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है इस क्वेश्चन में। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स थे? 1000 इक्विटी मल्टीप्लाई 40 रुपये, कितना आ गया बेटा? 40,000 रुपये आ गया। और फिर हमें पैसे मिल भी जाएंगे इसके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 रुपये। सेम यहां पे एंट्री पास करेंगे। एंट्री नंबर 11 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 500 मल्टीप्लाई 25 भैया आएगा भाई 12,500 रुपये। और फिर 12th एंट्री रिसीव की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,500 12,500। ठीक है भाई। अब एंट्री नंबर 5 कौन सी होगी बेटा? फर्स्ट कॉल की होगी। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट $10,000 मल्टीप्लाई कितना था? 25 रुपए ना, 25,000 रुपये आ जाएगा। और एंट्री नंबर 6 के अंदर हमें पैसा मिल जाएगा भाई फर्स्ट कॉल का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है भाई। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 25,000। अब यहां पे हम लोग 13 एंट्री कौन सी पास करेंगे भाई प्रेफरेंस के लिए? प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बेटा एक साथ आएगी ना। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 50, 25,000 रुपये आ गया। ठीक है। प्रेफरेंस तो खत्म हो गए यहाँ पे हमारा। अब क्या बचा है? अच्छा खत्म नहीं हुआ अभी। 14 एंट्री कौन सी होगी? बैंक की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 25,000 रुपये। अब लास्ट हम लोग पास करेंगे अपनी इक्विटी की एंट्री। कौन सी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की बेटा। अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने भाई? 1000 मल्टीप्लाई बाय 25,000 आ जाएगा। और एंट्री नंबर 8 बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 25,000। क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सी दिया अभी आपको? 12 और 15 ना, अभी और भी दूंगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी आपको होमवर्क में करना है। 17 क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं भाई हम लोग यहां पर। ठीक है, देखो, भारत लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड। भाई जब स्टार्ट हुई थी ना, उन्होंने कैपिटल कितनी थी उनकी? 20 लाख रुपए थी, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ये 20 लाख 10 ईच, यानी कि 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, डिवाइडेड है बेटा, ये क्या है हमारी ऑथराइज कैपिटल। क्या है बेटा ये? अभी यहां पे इन्होंने 20,000 शेयर्स ऑफर करे हैं पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन, जिसमें से 18,000 शेयर अप्लाई हुए हैं। कितने अप्लाई हुए हैं? 18,000। तो बेसिकली ये जो केस हुआ ना, ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का हुआ है। किसका हुआ है बेटा? तो 18,000 शेयर अप्लाई हुए हैं हमारे पास, एंड अलॉटेड हमने उनको दे भी दिए। कोई दिक्कत? क्लियर पॉइंट? 3 रुपए हमारा शेयर जो है, 1 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन है। 4 रुपए के अंदर 1 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है, वो क्या है बेटा? अलॉटमेंट। बाकी 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 3 रुपए फाइनल कॉल। सारा पैसा हमें मिल भी गया, हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन 19 भी कुछ इस तरीके से ही है। यहाँ पे हमारे पास 45 लाख रुपीस के ऑथराइज कैपिटल है, जिसको हमने 30,000 शेयर में डिवाइड करा हुआ है ऑफ 150 ईच। तो 150 रुपये क्या हो गई? पार वैल्यू। 150 क्या हो गई? पार वैल्यू। इसमें से हमने 15,000 शेयर ही पब्लिक में इश्यू करे हैं 150 रुपये ईच, एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। तो इश्यूड प्राइस कितना हो गया? 160। 150 रुपए का तो पार वैल्यू, 10 रुपए का प्रीमियम, 160 रुपए का बेटा हमारे पास क्या हो गया? इश्यूड प्राइस, जिसको हमने डिवाइड करा हुआ है। 50 रुपए एप्लीकेशन है, 40 रुपए अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बेटा अलॉटमेंट कितना हुआ? 30 प्लस 10, 30 प्लस 10, 30 रुपए फर्स्ट कॉल। और बैलेंस कितना बचा ये बताओ, सोच के बताओ, बैलेंस कितना बचा? 50 रुपए एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट कितना है? 30, अलॉटमेंट 50 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है बेटा, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीमियम, करना नहीं है। 30 रुपए हमारे पास अलॉटमेंट है, 50 प्लस 30 80, और 30 रुपए फर्स्ट कॉल है, तो 110 रुपए। तो यानी कि फाइनल कॉल कितना हुआ? 40। इस तरीके से देखना है। अगर आपको टोटल करके करना है, टोटल कर भी कर सकते हो। फिर आप 160 में से करोगे, 50 40 30 कितना हुआ? 120 है ना, और टोटल आपका इश्यू प्राइस कितना है? 160। तो यानी कि बैलेंस कितना हो गया? 40। इस तरीके से करना, इस तरीके से कर लो। अगर प्रीमियम को हटा के करना है, प्रीमियम को हटा के कर लो। बात समझ में आई? अगर आप 150 रुपए का बाइफर्केशन देख रहे हो तो प्रीमियम को हटा देना, अगर आप 160 का देख रहे हो तो प्रीमियम को इंक्लूड कर लेना। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये भी आप होमवर्क में करोगे, क्योंकि यहां पे भी बेटा शेयर जो अप्लाइड हुए हैं वो कितने हुए हैं? 14,000 हुए हैं। 15,000 हमने इशू करे थे, लेकिन लोगों ने कितने सब्सक्राइब करे? 14,000 शेयर सब्सक्राइब करे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये भी आप होमवर्क में करेंगे। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18।
तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कितने शेयर इशू करे थे हमने? 20,000। बेटा 20,000 शेयर हमने इशू करे हैं, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, जिसका बाइफर्केशन किस तरीके से है? हाँ जी, 3 रुपए जो है वो तो हमारा एप्लीकेशन है भाई, 3 रुपए एप्लीकेशन है, लेकिन इसके अंदर 1 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, तो 2 + 1। बात क्लियर? उसके बाद हमारे पास 4 रुपए का अलॉटमेंट है, जिसके अंदर भी 1 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, तो कितना हो गया? 3 + 1। क्लियर है बेटा? आगे उसके बाद फर्स्ट कॉल कितना है? 2 रुपए, और फाइनल कॉल कितना है? 3 रुपए। फर्स्ट कॉल 2 रुपए है हमारे पास, और फाइनल कॉल हमारे पास कितना है? 3 रुपए है अपने पास। लेकिन जो शेयर अप्लाइड हुए हैं वो हुए हैं 18,000, ठीक है। तो और प्रीमियम कितना हुआ ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर? 2 रुपए। तो प्रीमियम कितना है बेटा हमारे पास? 2 रुपए। करें स्टार्ट? और तो कुछ है नहीं, बस क्लियर, यही पॉइंट है। स्टार्ट करें? पहले आप मुझे बस ये बता दो कि भाई यहां पर हम लोग हाँ जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये कि जो सारी एंट्रीज पास करेंगे हम लोग, वो कितने शेयर से करेंगे? 20,000 शेयर से करेंगे या 18,000 से करेंगे? 18,000 से करेंगे। हमें 20,000 से कोई भी मतलब नहीं है। कोई डाउट? हम लोग सारी एंट्रीज करेंगे 18,000 शेयर से। तो पहली एंट्री बेटा क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3। बिकॉज एप्लीकेशन कितना है बेटा हमारे पास? 3 रुपए है। कितना आएगा बताएंगे? 54,000 रुपीज, ठीक है बेटा। सेकेंड एंट्री समझ लेना, फिर बाद में नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बेटा टू शेयर कैपिटल आएगा, और 1 रुपए का प्रीमियम है तो क्या आएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी बेटा हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम हम क्रेडिट क्यों करते हैं? बिकॉज ये हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। 18,000 शेयर है, कैपिटल कितना है? 2 रुपए। 3 रुपए में से 2 रुपए की पार वैल्यू है, तो 2 रुपए लाइबिलिटी है बेटा मेरी। बाकी 18,000 मल्टीप्लाई 1 रुपए क्या है बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 18,000 आएगा। शेयर कैपिटल कितना आएगा? 36,000, और एप्लीकेशन कितना आएगा? 54,000। एप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब थर्ड एंट्री पास करेंगे बेटा हम लोग। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बेटा यहां भी प्रीमियम है हमारे पास, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना है? अलॉटमेंट में बताओ। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए। अलॉटमेंट 4 रुपए भाई, तो 72,000 आएगा बेटा। कैपिटल में 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 54,000, और प्रीमियम में बेटा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 18,000 रुपए। क्लियर है पॉइंट बेटा? पॉइंट नंबर 4, अब हमें पैसे मिल जाएंगे, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमें 72,000 मिल गए हैं यहाँ पर एंट्री नंबर 4 के अंदर, ठीक है। एंट्री नंबर 5 कौन सी होगी बेटा? फर्स्ट कॉल की होगी एंट्री नंबर 5। अब तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 18,000 शेयर है,
और फर्स्ट कॉल 2 रुपये का है, तो कितना आएगा 36,000। फिर हमें यहाँ पर पैसे रिसीव हो जाएंगे फर्स्ट कॉल के, तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 36,000, 36,000 रुपये। एंट्री नंबर 7, अब हमें यहाँ पर फाइनल कॉल मिलेगी, तो पहले फाइनल कॉल को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल में, तो इसलिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा अमाउंट कितना आएगा ये बताओ? 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 54,000। ठीक है बेटा, और अब एंट्री नंबर 8 के अंदर हमें फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 54,000। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, होपफुली भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। टिल देन बाय।